Hello everyone, I am Advocate Nikhil Kataria and today I am going to tell you about preamble. Preamble क्या होता है? तो मैं आपको इतना ब्रीफ में बताता हूँ, इतना सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली preamble क्या होता है? Preamble means a written documents। एक हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर सारे रूल रेगुलेशन आर्टिकल सब दे रखा है, इसे हम कहते हैं प्रेम्बल। तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलो मैं रीड कर देता हूँ, then I will tell you in a very simple words. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social economic and political। सेकंड है आपका लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद आपका इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। ठीक है, उसके बाद है आपका इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो चलिए मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि क्या ये वर्ड्स हैं और इनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले आपका सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है जो हमारा देश है, हमारा जो कंट्री है, हम इसमें अपने रूल रेगुलेशन लॉ खुद बनाएंगे। जो बाहर की अदर कंट्री हैं उनका किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा हमारी कंट्री पे, ना किसी का हमारे ऊपर प्रेशर होगा। इसे कहते हैं सोवरेन। कि मतलब जब हम अपने रूल रेगुलेशन लॉ कानून बनाएंगे तो किसी अदर कंट्री का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, इसे कहते हैं सोवरेन। सोवरेन के बाद आता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि अमीर से पैसा छीन के हम गरीब को दे दें। ये हम डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिसीज के थ्रू इक्वल करते हैं। पॉलिसीज के थ्रू की जो पैसा है वो रोटेट होता है ना। इसलिए हमारे यहाँ टैक्स का सिस्टम भी है कि टैक्स पे करना होता है। तो डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिसीज के थ्रू से होता है, इसे कहते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के बाद आता है आपका सेकुलर। सेकुलर क्या होता है? सेकुलर मतलब किसी भी रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैनिस्ट, ऑल रिलीजन आर इक्वल। जो रिलीजन है वो सारे इक्वल है, किसी को भी ज्यादा वेटेज नहीं दे रखी, किसी को भी कम नहीं दे रखी, सारे धर्म बराबर है, एक समान है, इसे हम कहते हैं सेकुलर। सेकुलर के बाद आता है आपका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थोड़े थोड़े सिमिलर है, आपको बता देता हूँ क्या है। डेमोक्रेटिक मीन्स जो 18 से प्लस वाले हैं वो वोट देंगे, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट। इट्स मीन जो हमारा कंट्री है, हमारा देश है, हम अपना लीडर वोट के और अपनी मर्जी से चुनते हैं, है ना। इसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक। मैं मान लो आपको ऑस्ट्रेलिया या मैं आपको नेपाल का एग्जांपल देता हूँ। वहां पे क्या होता था कुछ टाइम तक, जनरेशन टू जनरेशन, मान लो कोई राजा है, कोई लीडर है, हेरिडिटरी चलता था। वहां कोई राजा मर गया, उसके बाद जो उसका लड़का होगा, जो उसका बेटा होगा, जो उसका सन होगा, वो राजा बन जाएगा। उसके बाद मान लो वो मर गया, फिर उसके बाद उसका राजा, जो उसका बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना लीडर खुद चुनते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस क्या है। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मान लो किसी का कोई केस चल रहा है कोर्ट में, है ना। तो किसी का कोई केस चल रहा है कोर्ट में, अब वो बंदा रिच है या पुअर है ना, या वो गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है, हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या बुद्धिस्ट है या जैनिस्ट है, कोई भी है, तो उससे उसके जस्टिस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। जो लोग हैं वो
कानून के, लॉ के आगे सब बराबर हैं। किसी की पोस्ट का, किसी के पैसे का, किसी के रिलीजन का, जस्टिस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम कहते हैं जस्टिस। जस्टिस के बाद मैं आपको बताता हूँ लिबर्टी। लिबर्टी में भी आपका आता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी, मेल फीमेल, बच्चा, मतलब कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है किसी का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाइनीज, जिसका जिसमें फेथ है, जिसका बिलीफ है, जिसमें वो उसकी वर्शिप कर सकता है, पूजा कर सकता है। इसे हम कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी के बाद आता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स कि जो भारत के, इंडिया के, हमारे देश के लोग हैं वो सब बराबर हैं। उसके बाद आता है आपका फर्टिनिटी। फर्टिनिटी मतलब भाईचारा। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू।